क्या आपने कभी अपने पेट को देख करके ऐसा सोचा है या मन ही मन कहा है कि आखिर मैं ऐसा क्या कर रही हूँ कि ये कमी नहीं हो रहा है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताई है। और हो सकता है इस वीडियो के बाद पहली बार आप अपने शरीर से लड़ना बंद कर दें। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मेरी बॉडी में प्रॉब्लम है, मेरा मेटाबॉलिज्म खराब है या स्लो है, मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी बॉडी या ये जितनी भी चीजें जो आपने बात की, मेटाबॉलिज्म, हार्मोन, ये सारी चीजें खराब नहीं है, आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये बात सुनने में अजीब लग सकती है। लेकिन अगले कुछ मिनटों में मैं आपको इसका कारण भी समझाऊंगी। चलिए इसको एक बहुत आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कल से आपकी इनकम आधी हो जाए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पैसे बचाना शुरू करेंगे, है ना? बाहर खाना खाना छोड़ देंगे, फिजूल खर्ची छोड़ देंगे। ऐसी जो भी चीज जो आपको बहुत जरूरी उस वक्त नहीं लगेगी, उसको बंद करके आप पैसे बचाने लगेंगे, है ना? क्योंकि आपको अपने फ्यूचर की चिंता है और आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा, अब तो पैसे आधे हो गए हैं। बस यही काम आपका शरीर भी करता है। जब उसे लगता है कि फ्यूचर सेफ नहीं है, तो वो एनर्जी को खर्च नहीं करता बल्कि बचाता है। और शरीर इस एनर्जी को जब बचाता है तो फैट के रूप में बचाता है, और इस बची हुई एनर्जी को फैट के रूप में स्टोर कर देता है। अब देखो, जो सबसे बड़ी गलतफहमी है वो ये है कि हम सोचते हैं कि शरीर का काम स्लिम रखना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। शरीर को चुनना पड़े कि वो आपको स्लिम रखेगा या आपको सुरक्षित या सेफ रखेगा, तो वो सबसे पहले सुरक्षा चुनेगा, वो आपको सेफ रखना प्रेफर करेगा। क्योंकि ऐसे ही बॉडी का मैकेनिज्म है, और उसे आपके कमर की साइज से ज्यादा आपके जान की चिंता है। अब सवाल ये है कि शरीर को खतरा महसूस कब होता है? क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए तो हम इस पे काम कर सकते हैं। तो क्या शरीर को खतरा सिर्फ तब महसूस होता है जब उसे खाना नहीं मिलता? आज के समय में शरीर को खतरों का एहसास बहुत अलग अलग वजहों से भी होता है। लगातार स्ट्रेस, पूरी नींद न लेना, बार बार डाइटिंग, हार्मोनल चेंजेस और इमोशनल प्रेशर, ये सब ब्रेन को एक ही मैसेज भेजते हैं, और वो है डेंजर, यानी कि खतरा। और ब्रेन को जैसे ही ये डेंजर का मैसेज जाता है, उसे लगता है कि खतरा है, तो वो पहला मैसेज बॉडी को भेजता है कि अभी फैट मत जलाओ, उसको स्टोर करके रखो। चलिए अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं और एक कहानी से इसको समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आज से 10,000 साल पहले आप रहते, और शरीर को हर दिन खाना नहीं मिलता, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कुछ भी नहीं मिलता। अब बताइए, उस टाइम पे अगर शरीर आपका फैट जला देता, तो क्या आप जिंदा रह पाते? बिल्कुल नहीं। इसलिए शरीर ने एक बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम अपनाया। इनफैक्ट शरीर बना ही उसी तरीके से है कि जब समय अच्छा हो तो थोड़ी ऊर्जा बचा कर रख लो, ताकि मुश्किल समय में वो काम आए। और ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम में जब हमें रोज खाना मिलता है, बॉडी उसी सिस्टम को अभी भी इस्तेमाल कर रही है। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले खतरा ये था कि शायद हमें रोज खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम में शिकार करके होता था या जैसे भी चीजें अरेंज होती थी। बट आज खतरा कुछ और है। देखिए, आज किस तरह के खतरे हैं। तो आज खतरा है ऑफिस का तनाव, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की चिंता, ईएमआई, रिश्तों का तनाव, मेनोपॉज, और सबसे बड़ी गलती, खुद को हमेशा दोष देना। शरीर के लिए इनमें और जंगल के खतरे में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। दोनों में ब्रेन एक ही सिग्नल देता है कि खतरा है, अभी सुरक्षित समय नहीं है। और जब शरीर को सुरक्षित महसूस नहीं होता है, या शरीर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता है, तो फैट को जलाता नहीं, फैट को स्टोर कर लेता है। और यही वजह है कि मैं कहती हूँ कि फैट लॉस या वेट लॉस जो है वो सिर्फ कैलोरीज का गेम नहीं है। बॉडी जो आपको सिग्नल्स देती है ना, ये उन सिग्नल्स का गेम है। कैलोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर बॉडी को हर वक्त खतरा ही महसूस हो रहा है, तो आप कम खाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉडी तो स्टोर ही करेगी। इसलिए अगर आपने बहुत सारी डाइट्स, बहुत सारे वेट लॉस प्रोग्राम को किया है, आपका वेट थोड़ा बहुत कम भी हुआ है, लेकिन फिर से वापस चला आता है, तो हो सकता है आप जो समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम आपके विल पावर है, नहीं, प्रॉब्लम आपके बॉडी के सिग्नल्स है। मैं चाहती हूँ आज इस वीडियो से आप सिर्फ
एक बात लेकर जाएं। अगली बार जब आप खुद को आईने में देखें तो अपनी बॉडी को दोष मत दीजिए कि मैं मोटी हूं, मेरा शरीर कुछ कर ही नहीं रहा है, क्योंकि हो सकता है आपकी बॉडी आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही है, बल्कि अपनी पूरी कोशिश से आपकी रक्षा कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और जिस दिन आपकी बॉडी खुद को सेफ महसूस करने लगेगी, उसी दिन से आपका फैट लॉस होना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अब एक और नया सवाल उठता है कि अगर बॉडी एनर्जी को स्टोर करने के लिए ही या एनर्जी को बचाने के लिए ही फैट स्टोर करती है, तो फैट सिर्फ पेट और कमर पर ही क्यों जमा होता है, हाथ और पैर पे क्यों नहीं? इस क्वेश्चन को हम अपने अगले एपिसोड में सॉल्व करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि उस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बॉडी को बहुत गहराई से समझ पाएंगे और ऑब्वियसली बहुत अच्छा वेट लॉस कर पाएंगे। अगर आज पहली बार आपको लगा कि किसी ने आपके शरीर को दोष देने के बजाय उसे समझने की कोशिश की है, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करें, जहां मैं हर हफ्ते फीमेल्स को ऐसी ही प्रैक्टिकल गाइडेंस, लाइव सेशंस और सपोर्ट शेयर करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे उस फीमेल तक जरूर भेजिए जो हर दिन खुद को दोष देती है जबकि उसका शरीर उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। याद रखिए, आपका शरीर जिद्दी नहीं है, वो इंटेलिजेंट है। वो आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए काम कर रहा है। और वेट लॉस की शुरुआत शरीर से लड़ने से नहीं, उसको समझने से होती है।